नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल माइंड्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। ठीक है, आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं परसेंटेज का पार्ट 1, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो पार्ट 1 पे बेस्ड है। तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका प्रीवियस से वीडियो का मेरा लिंक मौजूद है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मच परसेंट शुड बी कट इन सैलरी टू कैंसल 20% इंक्रीज इन सैलरी। जैसे कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, मान लो उसका सैलरी पहले क्या था, 100 रुपये था, उसकी सैलरी को 20% में बढ़ा दिया, तो अब नया सैलरी कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। तो आप उसके सैलरी को कितना परसेंट कम करें कि उसका जो इंक्रीज इन सैलरी है वो खत्म हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। हाउ मच परसेंट शुड बी कट इन सैलरी टू कैंसल 20% इंक्रीज इन सैलरी। जो 20% इंक्रीज हुआ है सैलरी को, उतना कैंसिल करना है अपने को, तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे कितना कम करना पड़ेगा, 20 का वैल्यू कम करना पड़ेगा, लेकिन ये 20 किसके परसेंटेज रहेगा, 20 किससे कम कर रहा है भाई, 120 से कम करना है, यानी बेस में क्या रहेगा, 120 रहेगा, डिवाइड बाई 120 इंटू 100। 100 क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो 20 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, और 100/6 इज इक्वल टू 16.66% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझिए कि सैलरी पहले 100 था, इसको 20% बढ़ाया, अब कितना हो गया, 120 हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि जो इंक्रीज इन सैलरी है उसको कट करना है, तो उसके सैलरी को कितने परसेंट कम करें। अब सैलरी है 120 को कितने परसेंट कम करें, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैल्यू कितना कम करना पड़ेगा, वैल्यू 20 कम करना पड़ेगा। किसके परसेंटेज में देखना है, अब 120 के परसेंटेज में देखना है, क्योंकि अब उसका सैलरी कितना है, 120 है, डिवाइड बाई 120। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 16.66%। ठीक है, ये 100 लेके बनाए हम लोग, वैसा वाला तरीका हो गया। एक जो डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज से बनाते हैं, वैसे बना के हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 20% सैलरी में इंक्रीज हुआ, 20% मतलब क्या होता है भाई, 1/5। इसका मतलब 5 का 20% क्या है, 1 है। पहले उसका सैलरी मानना कि 5 था, अब 20% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, क्योंकि 5 का 20% क्या है, 1 है। तो 5 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 से उसके सैलरी को वापस कहाँ लाना है, 5 में लाना है, यानी कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। तो 1 किस में कम करेंगे, 6 में कम करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई क्या, 100, यानी 16.66% आपका आंसर हो गया। यहां पे मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों किए, क्योंकि हमको परसेंट में कन्वर्ट करना था, इसलिए हम लोग 100 से क्या किए, गुणा किए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड बाई 10%। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका प्राइस 10% क्या हो गया, कम हो गया। हाउ मच परसेंट द रिड्यूस प्राइस शुड बी इंक्रीज टू गेन द ओरिजिनल प्राइस। तो वो कम हुए प्राइस को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो अपने पहले के प्राइस में आ जाए। ठीक है, 10% मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10। यानी मैं बोला कि भाई पहले उसका प्राइस कितना था, 10 रुपये था, अब इसके प्राइस को 10% कम कर दिया, यानी 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 में क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अब उसका प्राइस कितना हो गया, 9 हुआ कि नहीं हुआ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस 9 को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो अपने ओरिजिनल प्राइस में आ जाए। तो भाई कितना बढ़ाना पड़ेगा 9 को कि ओरिजिनल में आ जाए, 1 बढ़ाना पड़ेगा। 1 किस में बढ़ाना पड़ेगा, 9 में कि 10 में, 9 में बढ़ाना पड़ेगा, यानी बेस में क्या रहेगा, 9, मल्टीप्लाई बाई 100। 100 क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि मेरे को परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11.11%, 11.11%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 11.11
11%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंट अ ड्राइवर शुड इंक्रीज इन स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई 20% टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को जब टाइम स्पीड डिस्टेंस करवा रहा था तो मैं आपको करवाया था। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट अ ड्राइवर शुड इंक्रीज इन स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई 20%। 20% मतलब क्या होता है, 1/5। अपने टाइम को 20% रिड्यूस करना चाह रहा है। जैसे कि मैं बोला कि उसको पहले 5 में जाता था, अब 5 का 20% वो कम करना चाह रहा है। यानी कितना कम करना चाह रहा है, 1। तो पहले 5 में जाता था, अब कितना में जाना चाहता है वो, 4। ये किसका है, टाइम का। टाइम पहले उसको 5 मिनट टाइम लगते थे, अब उसको कितना यूनिट चाहिए, 4 यूनिट चाहिए। ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि डिस्टेंस समान है तो टाइम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जब टाइम 5 से 4 हो रहा है तो स्पीड को क्या होना पड़ेगा, 4 से 5 होना पड़ेगा। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ड्राइवर शुड इंक्रीज इन स्पीड। क्या होगा कि ड्राइवर को स्पीड में कितना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा परसेंटेज में। तो कितना बढ़ाना पड़ा भाई ड्राइवर को अपने स्पीड को, 4 से 5, यानी कितना बढ़ाना पड़ा, 1 बढ़ाएगा। किस में बढ़ाएगा, 4 में बढ़ाएगा। वैल्यू को कितना बढ़ाएगा, 1। किस में बढ़ाएगा, 4 में बढ़ाएगा। डिवाइड बाई 4 इंटू 100 यानी 25%। ठीक है, तो ड्राइवर को यदि अपना टाइम को 20% कम करना है तो अपने स्पीड को उसको 25% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 25%। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द रेट ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाई 25%। ठीक है, 25% रेट क्या हो गया, कम हो गया। बट द कंजम्पशन वॉज इंक्रीज बाई 25%। लेकिन जैसे ही रेट कम हुआ उसका कंजम्पशन 25% बढ़ गया। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर। तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलो 25% मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक, रेट यानी प्राइस। प्राइस क्या हो गया, 25% कम हो गया। यानी प्राइस पहले 4 था तो 4 का 25% 1 यानी 3 हो गया। प्राइस 25% क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन उसका कंजम्पशन था, जो कंजम्पशन था वो 25% बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे कंजम्पशन 4 था तो 4 का 25% क्या, 1 क्या हो गया, बढ़ गया। यानी अब कंजम्पशन कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा भाई, एक्सपेंडिचर क्या होता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा आपका, प्राइस इंटू कंजम्पशन। पहले कितना था भाई, 16 था, अब कितना हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया। यानी एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, घट गया, डिक्रीज हो गया। पहले 16 खर्च होता था, अब कितना खर्च हो रहा है, 15 खर्च हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, अब दो ऑप्शन है, 6.25% डिक्रीज हुआ कि 12.5% डिक्रीज हुआ। तो बताइए कितना यूनिट डिक्रीज हुआ, 1 यूनिट डिक्रीज हुआ। कितने में कम हुआ, 16 में कम हुआ। और इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है यानी मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 100/16 कितना हो जाएगा आपका, 6.25%। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6.25% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द इंटरेस्ट टिकट ऑफ एन एग्जीबिशन वॉज डिक्रीज बाई 20%। एंट्रेंस टिकट को 20% कम कर दिए। एंड दस द सेल अमाउंट इज इंक्रीज बाई 44%। तो जिससे क्या हुआ, सेल अमाउंट 44% इंक्रीज हो गया। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर। तो विजिटर के नंबर में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ ये मेरे को निकालना है। तो चलिए देखो क्या होता है कि प्राइस को कितना का परसेंट कम किए, 20% कम किए। 20% मतलब इसको मैं 20/100 लिख सकता हूं, यानी 1/5।
यानी प्राइस पहले 5 था, उसको 20%, यानी 5 का 20% कितना भाई 1 कम किए, कितना हो गया प्राइस 4 हो गया। और क्या बोलता है कि सेल अमाउंट 44% इंक्रीज हो गया। 4% मतलब क्या होता है 44 डिवाइड बाई 100 यानी 11 डिवाइड बाई 25। 25 का 44% कितना होता है 11 होता है। तो जो सेल अमाउंट था वो 44% इंक्रीज हो गया, यानी पहले कितना था 25 था। 25 का 44% ये देखो 11 होता है, तो 11 क्या हो गया इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया 36 हो गया। ये क्या है अमाउंट है, और अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कितना होगा भाई 5 यहाँ है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होगा कितना जा रहा है 25 हो रहा है, यानी कंजम्पशन कितना है 5 यूनिट है। अब देखो अमाउंट क्या है 36 है, प्राइस कितना है 4 है, तो कंजम्पशन क्या होगा 4 इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू 36, यानी ये क्या होगा 9। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब क्वेश्चन वही बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर। कंजम्पशन मतलब वही विजिटर, कितने विजिटर इंक्रीज हो गए या कितना कंजम्पशन बढ़ गया। तो कितने बढ़ गए भाई, यहां पे देखिए पहले 5 थे, अब कितने हो गए 9 हो गए, यानी कितना इंक्रीज हो गया 4 इंक्रीज हुआ। किस में इंक्रीज हुआ 5 में इंक्रीज हुआ, यानी बेस में क्या रहेगा 5, और इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है यानी मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितना आ जाएगा आपका 5 से 20 इंटू 80%। तो परसेंटेज इंक्रीज इन विजिटर क्या हो जाएगा 80%। ठीक है, ये कंजम्पशन नहीं था, इसको आप विजिटर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर, कितने परसेंट इंक्रीज हो गए 80%। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ टिकट इज डिक्रीज बाय 60%। प्राइस कितना कम कर दिए 60% कम कर दिए। 60% मतलब 60/100 यानी 3/5, यानी मैं बोल सकता हूं कि पहले प्राइस 5 था, इसको 60% यानी कितना कम कर दिए 3 कम कर दिए, यानी अब कितना हो गया प्राइस 2 हो गया। क्लियर, आगे बोलता है देन द अमाउंट गेन्ड बाय द सेल ऑफ टिकट डबल्स। तो जो अमाउंट प्राप्त हुआ टिकट को सेल करने से, ठीक है कंजम्पशन के बारे में हम लोग कभी नहीं दिया है, तो जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो कितना हो गया डबल हो गया। मैं इसको बोल देता हूं कि भाई अमाउंट मेरा पहले 5x था, ये डबल हो गया कितना हो गया 10x हो गया। ठीक है, हाउ मच परसेंट डज द नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज। यहां भी कंजम्पशन नहीं है, यहां भी क्या है विजिटर है। ठीक, अच्छा अब आपको एक डाउट हो सकता है कि इसको 5x क्यों माने, इसको 10x क्यों माने। इसलिए माने क्योंकि देखो प्राइस इंटू विजिटर बन के क्या बनेगा, ये अमाउंट बनेगा। प्राइस इंटू विजिटर बन के क्या बनेगा अमाउंट बनेगा। अब प्राइस मेरे पास 5 है, तो इसमें मैं कुछ और वैल्यू भी मान के बना सकता था, लेकिन उससे आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। इसलिए जब प्राइस और विजिटर जब मल्टीप्लाई होने ही वाले हैं तो उसमें एक यूनिट 5 रहेगा, तो इसलिए मैं इसको 5x मान लिया, और 5x से डबल क्या हो गया 10x हो गया। बस मैं अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 5x मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, जब प्राइस इंटू विजिटर मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है 5x बढ़ रहा है, तो विजिटर कितने हो गए x हो गए। अब प्राइस इंटू विजिटर होके 10x हो रहा है, तो यानी ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 5x होगी कि नहीं होगी। क्लियर, अब देखो विजिटर कितना इंक्रीज हुआ ये पूछ रहा है, तो बताओ विजिटर कितना इंक्रीज हुआ, x से कितना हो गया 5x हो गया, यानी विजिटर कितना इंक्रीज हुआ 4x इंक्रीज हुआ। कितने में इंक्रीज हुआ x में इंक्रीज हुआ, और जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, तो x से x कैंसल 4 इंटू 100 400%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 400%, यानी विजिटर कितने बढ़ गए 400% विजिटर की संख्या में वृद्धि हो गई। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, व्हेन द कंपनी डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ स्कूटरीज बाय 30%। कंपनी अपने स्कूटर का प्राइस कितना परसेंट कम कर दिया 30%। द सेल ऑफ स्कूटर इज इंक्रीज बाय 30%। तो स्कूटर का सेल कितना बढ़ गया 30% बढ़ गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टोटल सेल। तो टोटल सेल में क्या इफेक्ट पड़ा, तो चलो 30% मतलब क्या होता है 30 डिवाइड बाई 100 यानी 3/5।
10। क्लियर? क्या बोल रहा है? व्हेन द कंपनी डिक्रीजेज द प्राइस ऑफ स्कूटर बाय 30%, अपने प्राइस को 30% कम कर दिया, यानी पहले उसका प्राइस कितना था? 10 था, 10 को 30% कितना होता है? 3 होता है, तो 10 को 3 कम कर दिया, यानी कितना कर दिया? 7 कर दिया। ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया? तो जो द सेल ऑफ स्कूटर इज इंक्रीज बाय 30%, तो जो सेल होता था उसका वो कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया, यानी पहले 10 था, अब वो कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया, यानी कितना बन गया? 3, यानी अब कितना हो गया? 13 हो गया। क्लियर? तो जो टोटल सेल है उसमें क्या फर्क आया भाई? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टोटल सेल? तो पहले सेल कितना होता था? वही अमाउंट कितना होता था? 10 इंटू 10 यानी 100 होता था। अब कितना होगा? 13 इंटू 7 यानी 91 होगा। ठीक, यानी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? पहले 100 होता था, अब 91 हो रहा है, यानी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो पहले आंसर तो होगा मेरा डिक्रीज, एक ही जगह डिक्रीज है, यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन देख लेते हैं कितना डिक्रीज हुआ भाई? 9 के अमाउंट में डिक्रीज हुआ, 9 डिक्रीज हुआ। किस में डिक्रीज हुआ? 100 में डिक्रीज हुआ। डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसल, आपका आंसर क्या आएगा? 9%। तो 9% डिक्रीजेस। ठीक है, वैसे आप डिक्रीज हुआ यही देख के 9% आंसर ले सकते थे, क्योंकि सिर्फ एक ही है जिसमें डिक्रीज हुआ है, लेकिन वैल्यू क्या होगी उसकी? 9%। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इसी तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एकेडमी सिविल माइंड्स एकेडमी DTU नगर रायपुर में आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रोज़ इसी तरह आपके लिए मैथ्स के वीडियो लेके आते रहूँगा। आज हम लोग परसेंटेज पढ़े, नेक्स्ट परसेंटेज के और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।